नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग जो है स्टैटिक जी के पोर्शन कवर करेंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। और इसमें जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज करेंगे और साथ में जो और भी एडिशनल पॉइंट जो होंगे उनसे रिलेटेड तो उसको भी देखते चलेंगे हम लोग, तो जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट और भी उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे तो उनको भी हम लोग कवर करते चलेंगे, और जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा स्टैटिक जीके का। और ये सीरीज आपका एग्जाम तक चलता रहेगा आपका। और इसके अलावा देखिए हम आपको एक पीडीएफ भी पूरा कंप्लीट स्टैटिक जीके का प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें कि आपको जो है इंपॉर्टेंट जितने भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है और साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उन सभी को हम इसमें टॉपिक वाइज ऐड करके आपको प्रोवाइड कर देंगे कुछ दिन में। तो आप लोग स्टडी करते रहिए। इसके अलावा देखिए हमने और भी जो है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रोवाइड किया, जैसे करंट अफेयर का हमने आपको ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी के लिए दे दिया है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा जनरल साइंस का भी, कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, तो इन सभी का हमने ऑलरेडी क्लास करा दिया है और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको सारे का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही सारे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, जिससे कि आपका जो है काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू भी जो है, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उनको भी हम लोग साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इन नागालैंड। तो इनमें से कौन सा जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल, और वो भी दिसंबर के पहले सप्ताह में, जो कि नागालैंड में ये मनाई जाती है। तो ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे बनेश्वर फेस्ट फेयर दिया हुआ है, हॉर्नबिल फेस्टिवल दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका, दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है तो ये नागालैंड में ये मनाई जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा देखिए नीचे आपका एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया फेस्टिवल से रिलेटेड कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लुजोंग फेस्टिवल एनुअली हेल्ड। तो लुजोंग फेस्टिवल जो है एनुअली कौन से स्टेट में ये होती है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ नागालैंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो देखिए जो लोजोंग फेस्टिवल है तो ये सिक्किम में ये एनुअली मनाई जाती है। तो ऑप्शन 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो इंडियन स्टेट्स में, डिफरेंट वेरियस इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में जो मनाई जाती है, जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये हमने पूरा लिस्ट कलेक्ट कर लिया है। और ये जो है आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया आपका सेलिब्रेशन या जो फेस्टिवल हम लोग बनाते हैं और ये कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में मनाई जाती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। हमने जो है रिसेंट को देखते हुए एग्जाम में जो पूछा था तो वही को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो पहला आपका यहाँ पे है दैट इज संगम युवा महोत्सव। तो संगम युवा महोत्सव जाती है जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। फिर अगला देखिए आपका है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो ये जो है जबलपुर में मनाई जाती है, यानी कि जो मध्य प्रदेश है तो वहाँ पे जबलपुर में मनाई जाती है। फिर अगला देखिए जो श्री लिली जो त्यौहार आपका है तो ये मणिपुर में मनाई जाती है। फिर अगला देखिए नोआखाई फेस्टिवल है तो ये उड़ीसा में मनाई जाती है। फिर अगला देखिए है कि बोनालू एंड बथुआ कामा जो फेस्टिवल आपका है तो ये तेलंगाना में मनाई जाती है। फिर अगला देखिए जो आदि महोत्सव है तो ये लेह और लद्दाख में, यूनियन टेरिटरी में ये मनाई जाती है। लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है तो उसके लेह में ये मनाई जाती है आपका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा हुआ है आदि महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, तो ये लद्दाख में होती है, जो कि लेह वो है उस डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। फिर इसके बाद अगला देखिए आपका है सिंधु दर्शन फेस्टिवल। तो सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो होती है ये भी लद्दाख में ही मनाई जाती है। फिर इसके बाद देखिए जो लोसार फेस्टिवल है तो यह भी लद्दाख में मनाई जाती है। फिर अगला देखिए जो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका है, जो कि आपको ऑलरेडी हमने अभी बताया था, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो ये नागालैंड में सेलिब्रेट की जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए मंडू फेस्टिवल है, तो ये मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए एम से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो मंडू और मध्य प्रदेश, तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जाति जनजातीय महोत्सव। तो जाति जनजातीय महोत्सव जाती है न्यू दिल्ली में ये मनाई जाती है। फिर अगला देखिए बलि यात्रा महोत्सव जो है, तो बलि यात्रा महोत्सव जाती है उड़ीसा में मनाई जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, तो ये जो है मेघालय के शिलोंग में मनाई जाती है। और देखिए ये हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो इस बार जो है जो इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम का जो फेस्टिवल मनाया जाता है तो ये कोविड-19 के चलते जो है इसे पोस्टपोन कर दी गई है। तो ये भी आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो जैसे इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाई जाती है, तो ये मेघालय के शिलोंग मनाई जाती है। फिर अगला देखिए जो लोसोंग फेस्टिवल आपका है तो ये सिक्किम मनाई जाती है, जो कि ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। फिर अगला देखिए जो रण उत्सव आपका है तो ये गुजरात में मनाई जाती है, गुजरात के रण ऑफ कच्छ में मनाई जाती है रण उत्सव। तो यहीं पे देखिए एक और क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में,
कि द रण उत्सव इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो जो रण उत्सव फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, तो आपको मैंने बताया था कि गुजरात में बनाई जाती है। तो ऑप्शन वन आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो आपको जो है ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जितने भी आपको मैंने दिया हुआ लिस्ट में, तो सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एज पर हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमी देयर आर डैश जोडिक डिविजन्स। तो देखिए जो एस्ट्रोनॉमिकल जो हिस्टोरिक एस्ट्रोनॉमी जो होती है, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो जोडिक जो डिविजन्स होते हैं, जिनमें कि आप राशि बोलते हैं इसको, आप जो संस्कृत के नाम में, या फिर जो आप लोग जैसे पढ़ते हैं इसे, तो ये कितने तरह के होते हैं जोडिक डिवीजन। तो ये देखिए टोटल 12 होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो 12 कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेटिन नेम भी दिया हुआ है और संस्कृत में नाम, जो कि आप संस्कृत नाम से आप जानते हैं इन सभी को। तो जैसे पहला आपका दिया हुआ यहाँ पे एरीज है, तो ये जो है आपका, इसको संस्कृत में बोलते हैं हम लोग मेष। तो मेष राशि के भी बहुत सारे होते हैं। राशियाँ जो आपका रहता है, तो इन्हीं जोडिक डिवीजन के बेसिस पे बनाई जाती है। और फिर अगला देखिए आपका है, दूसरा है दैट इज टॉरस है, जिसको हम लोग वृषभ बोलते हैं इसे संस्कृत में। फिर अगला देखिए जेमिनी है, जिसे हम लोग मिथुन बोलते हैं हम लोग संस्कृत में। फिर नेक्स्ट देखिए कैंसर आपका है, जिसे कि कर्क बोलते हैं हम लोग, कर्क राशि जो जिनके भी होते हैं, तो वो जो है इसका लेटिन नेम है दैट इज कैंसर। फिर अगला देखिए जो आपका अगला है लियो है, जो कि इसका संस्कृत नेम है दैट इज सिंह है। फिर अगला देखिए विर्गो आपका यहाँ पे है, जो कि कन्या बोलते हैं हम लोग इसे संस्कृत में। फिर अगला देखिए आपका लिब्रा है, तो ये जो है आपका तुला राशि जो होता है, मतलब तुला जो है संस्कृत में बोलते हैं इसे हम लोग। फिर अगला देखिए स्कॉर्पियो है, यानी कि जो वृश्चिक जो होता है, इसका संस्कृत में हम लोग बोलते हैं। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है सागिटेरियस आपका दिया हुआ है, जो कि धनुष होता है उसका संस्कृत का नाम। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ इसमें कैप्रिकॉर्नस आपका यहाँ पे है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मकर बोलते हैं संस्कृत में। फिर अगला देखिए एक्वेरियस है, जो कि हम लोग कुंभ बोलते हैं संस्कृत में। फिर उसके बाद अगला देखिए पिस्सस है आपका, जो कि मीन बोलते हैं हम लोग संस्कृत में। तो इन सभी से राशियां ही बनती है आपके। तो 12 राशि जो होते हैं, तो आप लोग ये ही संस्कृत में भी याद कर लेना, और जो लैटिन नेम इसका है ये भी आप लोग याद कर लेना। इनमें से भी आपसे पूछा आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है, जो 12 जोडिक डिविजन होते हैं, तो उसमें से एक नाम है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है पूछा गया हुआ है, ये डांस फॉर्म से रिलेटेड आपके क्लासिकल डांस से। तो इसमें देखिए दिया हुआ आपका कुछ इसमें रिलेट करके एनालॉजी में करके दिया था आपका यहाँ पे कि ओडिशा, ओडिसी और केरल से क्या होगा। तो देखिए ये आपका जो क्लासिकल डांस है उड़ीसा का है, दैट इज ओडिसी डांस है। तो उसी तरीके से जो केरल आपका है, तो केरल का जो क्लासिकल डांस है आप, तो एक तो आपका है जिसमें एक आपका इसमें है मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज कथकली। तो यही इसका मैच करेगा, यानी कि जो रहेगा आपका रिलेवेंट उसी से आपको करना है इसमें। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन वन आपका हो जाएगा। और वहीं पे कथक जो होती है नॉर्थ इंडिया का है आपका, और वहीं पे जो कुचिपुड़ी है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम जो होती है तमिलनाडु की है। तो ये भी जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी डांस फॉर्म है आपके, तो वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, आप लोग जो इसे भी याद कर लेना। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लासिकल डांस के बारे में देखते हैं हम लोग, जो कि आपका पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें पहला आपका है दैट इज भरतनाट्यम। तो ये जो है तमिलनाडु का ये जो मेन डांस फॉर्म है, यानी कि ये स्टेट ऑफ ओरिजिन जो है इसका तमिलनाडु से है आपका भरतनाट्यम का। ये सारे क्लासिकल डांस का है। फिर अगला देखिए जो आपका कथक है, तो मेनली ये नॉर्थ इंडिया का, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर ये सेलिब्रेट की जाती है, वहाँ पे ये उसी का ये क्लासिकल डांस है। फिर अगला देखिए कुचिपुड़ी है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। ओडिशा आती है, ओडिसी का ओडिशा आपका है, तो दैट ओडिसी है आपका यहाँ पे, तो ये ओडिशा का ही है। तो आप लोग देखिए नाम से ही इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ओडिशा ओडिसी दोनों दिया हुआ आपका, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा इसे याद करने में। फिर अगला देखिए जो कथकली है, तो ये केरल की है। फिर अगला देखिए सतरिया आपका है, तो ये असम की है। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए असम आपका दिया हुआ है, तो असम ने आप इसे शाम पढ़िए कि शाम को जो है सता रहा था। तो इस तरीके से आप रिलेट करके भी आप याद कर सकते हैं। मणिपुरी है, तो ये मणिपुर के ही है, आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोहिनी अट्टम है, तो ये केरल की है। तो ये सारे जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है इनको। फिर नेक्स्ट देखिए वहीं पे आपका अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ। तो मोहिनी अट्टम जो है, तो ये क्लासिकल डांस फॉर्म किस स्टेट की है, तो ये जो है आपका ये केरल की है। तो ऑप्शन फोर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका दिया यहाँ पे कि द डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो डांस फॉर्म कुचिपुड़ी है, तो ये कौन सा स्टेट से, यानी कि इंडिया कौन सा पार्ट से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये जो है आपका दैट इज आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेशन है इसकी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द सिमिलरिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो यहाँ पे डांस फॉर्म आपका दिया हुआ है डिफरेंट, और इसमें से जो आपको सिमिलरिटी बताना है कि क्या है। तो देखिए इनमें आपका दिया हुआ है कथक दिया हुआ है, कथकली दिया हुआ है, भरतनाट्यम दिया हुआ है, और साथ में मधुबनी दिया हुआ है। तो देखिए इसको ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या इनमें सिमिलरिटी है।
तो इसमें पहला दिया हुआ है कि देयर इज़ नो सिमिलरिटी एट ऑल, और इसके बाद देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि ऑल दिस ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया। तो देखिए इनमें से जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये जितने भी दिए हुए, जैसे कथक आपका दिया हुआ है तो ये उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेशन है, कथकली आपका दिया हुआ है तो ये जो आपका केरल से ओरिजिनेशन है, भरतनाट्यम है तो ये आपका जैसे कि तमिलनाडु से ओरिजिनेशन इसका है, और वहीं पे मधुबनी जैसी एक टाइप का एक पेंटिंग है। तो इनमें जो है कोई यहाँ पे सिमिलरिटी आपको देखने को नहीं मिलता, और साथ में न तो ये नॉर्थ इंडिया से सारे ये ओरिजिनेट होते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी कि ये नॉर्थ इंडिया से ओरिजिनेट नहीं हुए हैं। और साथ में यहाँ पे दिया आपका यहाँ पे कि ऑल आर प्रैक्टिस्ड बाय फीमेल आर्टिस्ट ओनली। तो इसमें से दिया हुआ कि जितने भी यहाँ पे दिए हैं आपके सभी के सभी जो है फीमेल आर्टिस्ट के द्वारा ये प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखिए जो कथक रहता है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों इसमें प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि और भी आपका रहता है इसमें, जैसे कि कुछ डांस फॉर्म रहते हैं जिसमें फीमेल आर्टिस्ट ही करते हैं उसमें, लेकिन ये सभी में जो है आपके केवल ओनली फीमेल आर्टिस्ट नहीं करते, तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है इसमें। और अगला दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में आपका कि ऑल आर साउथ इंडियन डांस फॉर्म। तो जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं सभी के सभी साउथ इंडियन के डांस फॉर्म है। तो इसमें से देखिए जैसे आपका कथकली और भरतनाट्यम जो है तो ये भले ही आपका साउथ इंडियन का है, लेकिन जो कथक डांस आपका है तो ये नॉर्थ इंडिया का, स्पेशली उत्तर प्रदेश का है। तो इसमें से जो आपका दिया हुआ है ये भी ऑप्शन गलत आपका है। तो इस तरीके से तीनों तो नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए आपका क्या होगा कि देर इज नो सिमिलरिटी एट ऑल, यानी कि इनमें से कोई सिमिलरिटी नहीं मिल रहा है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से ऑप्शन वन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी थोड़ा सा आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है हर एक फैक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि द डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये देखिए ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है कि ये जो है आपका दैट इज रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से है, ओरिजिनेशन है इसका। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि द कूड डांस इज ए फेमस डांस फॉर्म ऑफ। तो कूड डांस जो है आपका, तो ये जो है एक प्रसिद्ध नृत्य है किस स्टेट का है। तो देखिए ये आपका है दैट इज जम्मू कश्मीर का। तो ये आपका जैसे एक डांस फॉर्म है, तो ये आप लोग इसको भी याद रखना। तो इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जितने भी डांस फॉर्म है, जैसे आपका क्लासिकल डांस तो हमने देख लिया, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट जितने भी डांस फॉर्म है वेरियस स्टेट के। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंडियन स्टेट या फिर जो यूनियन टेरिटरी है और उनके जो भी फोल्क डांसेस है, तो लिस्ट यहाँ पे हमने दिया हुआ था, आप लोग इन सभी को अच्छे से याद कर लेना। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका पहला जैसे कुचिपुड़ी और दूसरा कोलट्टम है। और वहीं असम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका बिहू हो गया, बिछुआ है, इसके अलावा नट पूजा है, काली गोपाल है और बगुरम्बा है। तो ये तीनों, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से सभी आपके असम के, और असम के जो आपके लगभग ये पूछे ही जाते हैं सभी में से। तो इन सभी को आप लोग याद रखना। आप लोग जो एक तरीके से एक सीरीज में याद कर सकते हैं, बिहू बछुआ और नट पूजा, बिहू बछुआ नट पूजा। तो आप लोग एक दो बार राइमिंग तरीके से अगर करते हैं तो ये आपका आसानी से याद हो जाएगा। उसी तरीके से कली गोपाल और बगुरम्बा हो गया। फिर अगला देखिए जो बिहार आपका है, तो यहाँ पे है दैट इज जात और जातिन, और दूसरा है विदेशिया है। तो देखिए इसको आप आराम से याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब जैसे जानते हैं कि बिहार के लोग जो हैं, तो वो जो है आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दूसरे देश में जाते हैं, यानी कि विदेश में जाते हैं कमाने के लिए। तो और जात और जातिन, यानी कि जाते हैं और जातिन है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से आप याद कर सकते हैं अच्छे से। फिर वहीं देखिए आपको इसमें अगला है गुजरात का है। तो गुजरात का इसका भी आप लोग जानते हैं, जैसे गरबा भी एक फेमस है यहाँ का, और दूसरा है डांडिया रास है। तो डांडिया भी यहाँ पे खेला जाता है। तो ये दो डांस फॉर्म है जो कि गुजरात के फेमस है। और वहीं हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए झूमर है, दूसरा आपका धमाल है और तीसरा आपका है गगोर है। फिर अगला देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका है झोरा और दूसरा है छपेली। फिर अगला देखिए जम्मू कश्मीर का है, दैट इज रऊफ है, और दूसरा आपका डमाली है और कूद है, जो कि आपसे पूछा गया था यहाँ पे। और इसके अलावा जो कर्नाटक का यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज यक्षगान आपका है। तो यक्षगान भी आपका इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के लिए, इसको आप लोग जरूर याद रखना। और दूसरा है सुग्गी। फिर नेक्स्ट देखिए केरल की बात करते हैं तो यहाँ का जो मेन आपका क्लासिकल डांस फॉर्म दैट इज कथकली है, इसके अलावा ओटम थुल्लल है। फिर अगला देखिए महाराष्ट्र का जो है तो ये लवनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखना। फिर वहीं देखिए उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पहला है दैट इज पैका और दूसरा है छऊ। तो ये आपका जैसे देखिए कुछ जो होते हैं, ये छऊ जो डांस फॉर्म है तो ये झारखंड में भी सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होते हैं। फिर अगला देखिए जो वेस्ट बंगाल आपका है, तो वेस्ट बंगाल में जो आपका यहाँ पे जैसे गंभीरा हो गया, महल हो गया और कीर्तन हो गया। अब इसको देखिए आप लोग याद कर सकते हैं आसान तरीके से। जैसे वेस्ट बंगाल है तो इसको बंगाल नहीं हम लोग बंगला पढ़ेंगे। तो देखिए जो बंगाल के लोग रहते हैं, यानी कि जो बंगला रहता है उनका, तो वो जो है अपने जो बंगला रहता है तो वो उनका महल टाइप का होता है, और उसी में वो लोग कीर्तन करते रहते हैं और गंभीर तरीके से करते रहते हैं। तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कर सकते हैं।
फिर अगला देखिए जैसे पंजाब आपका है, तो पंजाब का एक फेमस आपका जैसे भांगड़ा तो है ही, ये तो सबको याद रहता ही है। इसके अलावा एक गिद्धा आपका हो गया और दूसरा डाप है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है इंडियन स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो भी है, तो इन सभी को आप लोग याद रखना, और इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें रखा हुआ है। और ये सारा चीज़ आपको हम पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, पूरा इंक्लूड करते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट और भी जो स्टैटिक जीके हैं, तो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए हम क्वेश्चन के थ्रू आपके लिए सीरीज हम लाते रहेंगे स्टैटिक जीके का। इसके अलावा और भी जितने भी आपके ये रह गए हैं जो स्टैटिक जीके के पोर्शन में, जैसे आपका एक जो भी फेमस इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा जो पर्सन है स्पोर्ट्स पर्सन जो रिलेटेड है, स्पोर्ट्स गेम से रिलेटेड आपके हो गए, डांस फॉर्म से रिलेटेड हो गए, इसके अलावा आपका और भी जो बुक्स एंड ऑथर्स का हो गया, और भी बहुत सारे जो रिलेटेड है नेशनल पार्क या फिर डैम, इसके अलावा आपके और भी जो फेमस जो एंसेंट बुक्स एंड राइटर्स है, तो सभी को हम लोग एक एक करके जो है इसी तरीके से कंटिन्यू करते चलेंगे, जिससे कि आपका स्टैटिक जीके पूरा एक कंप्लीट तैयार आपका हो जाए। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी रिलेवेंट रहते हैं स्टैटिक जीके जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी को इंक्लूड करने की कोशिश हम करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, और आपको जो है पीडीएफ भी हम इसके प्रोवाइड कर देंगे। और इसके अलावा देखिए ऑलरेडी हमने जो है करंट अफेयर का आरबी एनटीपीसी के लिए ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, और साथ में जनरल साइंस का भी किया हुआ है, तो सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।